नमस्कार। चलिए आज एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव बना जाए। हमारा मिशन ये पता लगाना कि हजारों साल पहले का भारत आखिर था कैसा। देखिए, हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, लेकिन कुछ बहुत पुराने और कीमती सुराग जरूर हैं। तो तैयार हैं? चलिए अतीत के इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम हजारों साल पहले की दुनिया को समझ कैसे सकते हैं। जब लिखने के लिए कागज नहीं था, ना ही कोई इंटरनेट था, तो फिर उस जमाने के लोग अपने मैसेजेस कैसे छोड़ गए और हम उन्हें आज कैसे पढ़ सकते हैं? यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी पड़ताल को राह दिखाएगा। देखिए, किसी भी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें चाहिए होते हैं क्लूज, यानी सुराग। और मजे की बात यह है कि पुराने जमाने के लोगों ने हमारे लिए ढेर सारे सुराग छोड़े हैं, और उनका छोड़ा हर सुराग एक कहानी कहता है। यहाँ स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग अलग तरीके दिख रहे हैं हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के। एक तरफ है भोजपत्र, बिल्कुल नाजुक, समझिए उस जमाने की पर्सनल डायरी जैसा, और दूसरी तरफ है पत्थर के शिलालेख, एकदम पक्के, सरकारी ऐलान की तरह। एक पर्सनल है, दूसरा पब्लिक, एक नाजुक है, दूसरा सदियों तक टिकने के लिए बना है। आइए इन दोनों को और करीब से जानते हैं। तो हमारा पहला सुराग वो सीधा नेचर से आता है। ये हैं पेड़ों की छाल और पत्तों पर लिखे गए डॉक्यूमेंट्स, मतलब एंशिएंट इंडिया की अपनी हैंड रिटन नोटबुक्स। अच्छा, इन्हें कहते हैं भोजपत्र और ताड़पत्र। भोजपत्र हिमालय में मिलने वाले भुर्ज नाम के एक खास पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे, और ताड़पत्र, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ताड़ के पत्तों पर। जरा सोचिए, उस समय नेचर ही उनका कागज थी। पर सवाल यह है कि इतनी नाजुक चीजें सदियों तक बची कैसे रहीं? कमाल की बात है ना? इसका सीक्रेट ये है कि इन्हें अक्सर मंदिरों और मठों जैसी जगहों पर बहुत संभाल कर रखा जाता था, और इसी वजह से आज हम इनके राज पढ़ पा रहे हैं। तो आखिर इन पर लिखा क्या मिलता है? अरे सब कुछ। उस समय के लोगों की डेली लाइफ कैसी थी, सोशल कस्टम्स क्या थे, राजाओं की कहानियां, साइंस का ज्ञान, मेडिकल प्रैक्टिस, और यहां तक कि जानवरों के बारे में भी डिटेल्स, जो ज्यादातर संस्कृत, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखी गई हैं। ये उस दुनिया में झांकने की एक खिड़की की तरह है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ। पहला सुराग अगर एक फुसफुसाहट जैसा था, तो ये वाला सुराग एक दहाड़ की तरह है, एकदम परमानेंट। हम अब पेड़ की छाल से पत्थर की मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। ये हैं अभिलेख, यानी इंस्क्रिप्शंस। ये बड़ी चट्टानों और पत्थर की सिल्लियों पर उकेरी गई लिखाई है, जिन्हें अक्सर पब्लिक डिस्प्ले के लिए बनाया जाता था। समझ लीजिए कि ये एंशिएंट वर्ल्ड के परमानेंट पब्लिक नोटिस बोर्ड थे। उस समय के राजा महाराजा वो इन शिलालेखों का इस्तेमाल करते थे अपनी जनता से सीधे बात करने के लिए। वो अपनी जीत, अपने हुक्म और अपनी कामयाबियों को पत्थर पर हमेशा के लिए खुदवा देते थे। ये अपनी लेगेसी को अमर बनाने का उनका तरीका था, एक ऐसा मैसेज जिसे वक्त भी नहीं मिटा सकता। और इसके एग्जाम्पल्स तो पूरे भारत में फैले हुए हैं, जैसे जूनागढ़ का शिलालेख। इससे हमें अशोक और रुद्रदामन जैसे पावरफुल रूलर्स के बारे में पता चलता है। हाथी गुम्फा का शिलालेख राजा खारवेल की कहानी बताता है। तो वहीं प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की जीतों का जश्न मनाती है। हर एक शिलालेख अपने आप में हिस्ट्री की एक पूरी किताब है। अच्छा, हमारा तीसरा क्लू पत्थर से भी ज्यादा ड्यूरेबल है, और वो है मेटल, खास तौर पर तांबे की प्लेट्स। इसे आप एंशिएंट किंगडम्स का ऑफिशियल पेपर वर्क मान सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं ताम्रपत्र। ये दरअसल तांबे की शीट्स पर लिखी गई चीजें हैं, जो ऑफिशियल, गवर्नमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट्स का काम करती थीं। ये ताम्रपत्र हमें उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर झांकने का एक सीधा मौका देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम उस समय की गवर्नमेंट को उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के जरिए काम करते हुए देख रहे हों। ये हमें उस समय के नियमों, कानूनों और शासन के बारे में बताते हैं। तो इन प्लेट्स पर रिकॉर्ड क्या होता था? बहुत जरूरी सरकारी जानकारी, जैसे राजा का नाम क्या था, उसका धर्म, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी बातें, और सबसे इंपॉर्टेंट जमीन के अनुदान और दान का रिकॉर्ड। बेसिकली ये उस जमाने के ऑफिशियल प्रॉपर्टी पेपर्स थे। और ये जो कीमती सुराग है ना, ये आज भी सेफ हैं। इन्हें पाटन के हेमचंद्राचार्य जैन ज्ञान मंदिर और अहमदाबाद के एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी जैसी जगहों पर सहेज कर रखा गया है। यही वो जगहें हैं जो हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट से जोड़ती हैं। तो अब हमारे पास सारे क्लूज हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स। पर सवाल यह है कि इस पूरी पजल को सॉल्व कौन करता है? चलिए मिलते हैं हिस्ट्री के असली डिटेक्टिव से। ये हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस।
आर्कियोलॉजिस्ट्स जमीन खोदकर फिजिकल सबूत निकालते हैं और हिस्टोरियंस लिखे हुए रिकॉर्ड्स को डिकोड करते हैं, उनका मतलब समझाते हैं। दोनों मिलकर सबूतों के इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और हमें अतीत की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो वो पुरानी जगहों की खुदाई करते हैं, फिर वहां से मिली चीज़ों जैसे ईंटें, औजार, हड्डियां, इन सबको इकट्ठा करते हैं। इसके बाद इन सब का एनालिसिस होता है और आखिर में इन सारे क्लूज को जोड़कर वो एंशिएंट लाइफ और कल्चर की एक तस्वीर तैयार करते हैं। तो इस तरह हर एक सुराग को एक साथ जोड़कर, चाहे वो नाजुक सा भोजपत्र हो, मजबूत पत्थर का शिलालेख, कोई ऑफिशियल ताम्रपत्र या जमीन से निकली कोई पुरानी चीज, ये डिटेक्टिव्स हमारी एंशिएंट वर्ल्ड की एक जीती जागती बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने लायक है। हमारा ये आज का दौर फ्यूचर के हिस्टोरियंस के लिए पीछे क्या छोड़कर जा रहा है? क्या वो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को कभी पढ़ पाएंगे या फिर वो सब बस हवा में कहीं खो जाएगा?